गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 15 हे जनशक्ति महान उसका स्वाध्याय करने वाले हैं। तो स्वाध्याय का सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प पसंद कीजिए। उसमें फर्स्ट, जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में खाली जगह लाना चाहिए, तो नवचेतन। सेकंड, हम हैं नवयुग के, तो अग्रदूत। थर्ड, हम हैं नाविक काल रूपी जल्दी के। फोर्थ, हम किस तरह आगे ही बढ़ते जाएंगे, तो अविरत। फिफ्थ, हम क्या लेकर उन्नति पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, तो ज्योति। सिक्स्थ, कवि किसान मजदूर को क्या मानते हैं, तो वंदनीय। सेवन, पृथ्वी पर क्या बनाएंगे, तो स्वर्ग। एट्थ, कविता में कौन से ग्रह की बात की गई है, तो पृथ्वी। नाइन्थ, हे जनशक्ति महान। टेंथ, पृथ्वी पर कैसी शांति बनाएंगे, तो स्वर्ग जैसी। 11, महाजागरण गर्जन से किसकी प्राप्ति होगी, तो लोगों में निरंतर चेतना की। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उसमें फर्स्ट, कवि ने जनशक्ति को संबोधित करते हुए क्या कहा है, तो आंसर, कवि ने जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। उन्होंने जनशक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि वह खुद जागृत हो जाए और दूसरों को भी जागरूक करे, ताकि लोगों में चेतना पैदा की जा सके और पृथ्वी पर स्वर्ग की रचना हो तथा लोग उसमें सुख शांति से रहे। सेकंड, हम नवयुग के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं। आंसर, हम लोगों के दिलों से असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष के भाव पैदा करेंगे। पृथ्वी पर हम लोगों को स्वर्ग जैसी सुविधा प्रदान करेंगे। हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों का मार्गदर्शन करके नवयुग के अग्रदूत बन सकते हैं। थर्ड, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। फर्स्ट, कवि ने मजदूर एवं किसान को क्या प्रेरणा दी है। आंसर, किसान और मजदूर अपनी मेहनत से खेतों में अन्न उपजाते हैं और कल कारखानों में तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिससे जनता का काम चलता है। कवि ने किसान और मजदूर के श्रम की वंदना कर उन्हें जागृत होने की प्रेरणा दी है। सेकंड, हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को क्या संदेश दिया है। आंसर, हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को जागने और दूसरों में जागरूकता पैदा करने का संदेश दिया है। वे पृथ्वी पर ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोग सुख सुविधा के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। लोगों में समानता की भावना का प्रसार करना चाहते हैं। क्वेश्चन 4, पर्यायवाची शब्द लिखिए।
तो उसमें पृथ्वी धरती, उन्नति प्रगति, मेघ बादल, दुनिया संसार, पथ मार्ग, मेघा बुद्धि, जलधि सागर, प्रकाश उजाला, कमल पद्म, दीप चिराग, आग अग्नि, अविरत अविराम, अभिमान घमंड, पुत्र पुत्र। विलोम शब्द लिखिए। तो उसमें शक्ति अशक्ति, पृथ्वी आकाश, नई पुरानी, बनाना बिगाड़ना, जलाना बुझाना, मानव दानव, निर्माण विनाश, प्रकाश अंधकार, संतोष असंतोष, अविराम सविराम, गुरु लघु, स्वर्ग नर्क, बसाना उजाड़ना, आग पानी, जागरण शयन, उन्नति अवनति, जीवन मृत्यु, विजय पराजय, महान तुच्छ, अमर मर्त्य। भाववाचक संज्ञा बताइए। तो उसमें महान महानता, बसाना बस्ती, मजदूर मजदूरी, मानव मानवता, जागना जागरण, गरजना गर्जन, किसान किसानी, बढ़ना बढ़ती। कर्तृवाचक संज्ञा बनाइए। चेतना चेतक, पथ पथिक, निर्माण निर्माता, नाव नाविक, सुख सुखद, श्रम श्रमिक, गायन गायक, प्रकाश प्रकाशक, ज्योति ज्योतिर्धर, विजय विजेता। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। तो फर्स्ट, वह लोक जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी लोक। सेकंड, जो खेती करता है, किसान। थर्ड, जिसका विराम ना हो, अविराम। फोर्थ, जो मरता नहीं है, अमर। फिफ्थ, होश में आना, तो चेतना। सिक्स, नया युग नवयुग। सेवन, देवताओं का लोक स्वर्ग। एट, जो मिले उसी से प्रसन्न रहने की भावना, संतोष। नाइन्थ, मजदूरी पर गुजारा करने वाला मजदूर। टेंथ, नाव चलाने वाला, तो नाविक। 11, विशेष बुद्धि, तो मेघा। संधि विग्रह कीजिए। तो उसमें पृथ्वी पृथु प्लस ई, ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्लस इच्छा। महोत्सव, महा प्लस उत्सव। संतोष, सम प्लस दोष। दुर्बल, दुह प्लस बल। अनंत, अन प्लस अंत। उन्नति, उत प्लस नति। नाविक, नव प्लस इक। विजयोन्मादी, विजय प्लस उन्मादी। समास के प्रकार लिखिए। तो उसमें जनशक्ति तत्पुरुष,
महाजागरण कर्मधारय। मजदूर किसान द्वंद्व। उन्नति पथ तत्पुरुष। नवयुग कर्मधारय। विजयोन्माद तत्पुरुष। सुख सर्जन तत्पुरुष। काल जल्दी कर्मधारय। Thanks for watching. Like, share and subscribe.